नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल नोमाड भाई में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी में आपका करियर है कि नहीं है, इसमें आपका भविष्य है कि नहीं है, आपका भविष्य कैसा है। और बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते रहते हैं कि सर इसमें करियर कैसा है, या कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ये भी बोलते रहते हैं कि भरी जवानी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करनी चाहिए। भरी जवानी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे तो जीवन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर जो है हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाले हैं कि वाकई क्या सिक्योरिटी फील्ड में जवानों का भविष्य है कि नहीं है, और है तो कैसा है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ना। इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, है ना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल नोमाड भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले, है ना। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो तो शुरू हो गया है। अच्छा, बातें शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं जब वीडियो डालता रहता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का यूट्यूब में, तो अच्छे अच्छे लड़कों का वीडियो देखते हैं कि एसआईएस के अंदर इतने अच्छे अच्छे लड़के कैसे हैं, लंबे चौड़े हट्ठे कट्ठे नॉलेजेबल पढ़े लिखे सब तेज़ तर्रार टैलेंटेड लोग कैसे हैं। तो कुछ लोगों के मन में जो है ना, पेट में गुड़ 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 करता है। अब ये गुड़ 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 क्यों करता है? क्योंकि एसआईएस में इतने सुंदर सुंदर लड़के, इतने अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, तो हो सकता है उसके मन में आता हो कि यार एसआईएस में इतने अच्छे लोग कैसे हैं, है ना। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति को स्वयं ये महसूस हुआ होगा कि सिक्योरिटी की करियर नहीं होती है, सिक्योरिटी का कोई भविष्य नहीं होता है, इसलिए वो जो है नेगेटिव बातें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखते रहते हैं कि सिक्योरिटी में जवानों का कोई भविष्य नहीं है। देखो, हम बात करना चाहते हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है वो महाबेरोजगारी का दौर चल रहा है। महाबेरोजगारी का तात्पर्य कि अभी से पहले, अभी जितना बेरोजगारी है हमारे देश में, इससे पहले कभी इतनी बेरोजगारी नहीं रही, और धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आने वाला समय में बेरोजगारी और बढ़ेगी। और इतने बेरोजगारी के समय में लोग करें तो क्या करें, उसके पास ऑप्शंस बहुत कम है ना। ऐसे में तो सिक्योरिटी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है तो क्या उसका करियर ख़राब हो रहा है? क्या उसका इसमें कोई करियर नहीं बन रहा है? और भरी जवानी में लोग बोलता है कि क्यों सिक्योरिटी करें। तो देखो, इसके पीछे लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि सिक्योरिटी का काम जो है, लोग सोचते हैं कि ये स्किल वाला काम नहीं है, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, इसमें कुछ पर्सनल ग्रोथ नहीं होने को होता है, इसमें कुछ स्किल डेवलप नहीं होता है, और जो सिक्योरिटी का काम करता है वो बैठा रहता है ना। और जब फिर ये सिक्योरिटी की नौकरी छोड़ेगा तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। लोगों के माइंड में ये चलता है, क्योंकि पहले के ज़माना में सिक्योरिटी की नौकरी में ऐसे लोगों को रखा जाता था, जैसे कोई विकलांग हो गया, कोई लंगड़ा हो गया। एक्चुअली वो सिक्योरिटी नहीं था, उसको हम लोग बोलते थे वॉचमैन बोलते थे, या चौकीदार बोलते थे, इस तरह का कुछ वर्ड होता था। और किसी को भी लंगड़ा लूल्हा लोगों को रख लेते थे, अनपढ़ लोगों को, जो सबसे कम पढ़ा लिखा है उसको रख लेते थे सिक्योरिटी गार्ड में, है ना। और वो लोग करते थे। तो वो लोग जो है सोचते हैं कि सिक्योरिटी का नौकरी जो है अनपढ़ लोगों का काम है, शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों का काम है ना। लेकिन समय धीरे धीरे बदल गया है। अब सिक्योरिटी में अनपढ़ लोग और कमज़ोर लोग, विकलांग लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़माना काफ़ी डेवलप हो गया, और ज़माना के डेवलपमेंट के साथ जो है सिक्योरिटी फील्ड में कई सारे डेवलपमेंट आए हैं, कई सारे चेंजेस आए हैं। उसके लिए जो है पढ़े लिखे, सभ्य, नॉलेजेबल, तेज़ तर्रार, हट्ठे कट्ठे, लंबे चौड़े नौजवानों की ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी में। ठीक है, आपने देखा होगा अभी लाल किला की सुरक्षा जो है सिक्योरिटी कर रही है, वो भी एसआईएस की सिक्योरिटी कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि लाल किला में अनपढ़ लोग या विकलांग लोग, या पहले के ज़माने में जैसे तैसे लोग चौकीदार रख लेते थे, हैं, उस तरह के लोग रख लेंगे तो क्या वो लाल किला की सुरक्षा कर पाएंगे, लोगों की हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या फिर
कोई आईटी कंपनी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई आईटी कंपनी में अनपढ़ लोग चलेंगे? नहीं, आईटी कंपनी में सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं और पढ़े लिखों से बात करने के लिए एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान चाहिए। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वही सबको तो मार्गदर्शन करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। कोई विजिटर आता है तो सिक्योरिटी से ही मिलता है ना। अब सिक्योरिटी अनपढ़ रहेगा उस आईटी कंपनी में तो कैसे सहयोग कर पाएगा, कैसे मदद कर पाएगा विजिटर्स की, लोगों की, है ना। या फिर वहाँ के जो स्टाफ हैं उनको कैसे कुछ सहयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए पढ़े लिखे नौजवान, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, जिसको इंटरनेट की जानकारी है, जिसको इंग्लिश बोलने की नॉलेज है, ऐसे लोगों को आईटी कंपनी में नौकरियां मिलती हैं, है ना। अब लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी में कोई करियर नहीं है, तो वो किस संदर्भ में बोलते हैं पता नहीं। सिक्योरिटी का काम प्रॉपर जो है ना, जो डिफेंस में हमारे गवर्नमेंट के जवान रहते हैं या स्टेट पुलिस के लोग हो गए या सेंट्रल फोर्सेज के कोई जवान हो गए, फौजी हो गए, है ना, इन लोगों का जैसा काम होता है उसी प्रकार का सेम टू सेम काम सुरक्षा संबंधित हमारे एसआईएस के जवान, हमारे सिक्योरिटी के जवान करते हैं। तो कैसे वो कह देते हैं कि इसमें कोई करियर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है? उस हिसाब से तो आप कह देंगे कि पुलिस में भी कोई करियर नहीं है, फौजी में भी कोई करियर नहीं है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना। लेकिन वो इसलिए ऐसा बोलते हैं और ऐसा लोगों के माइंड में ये चलता है ना कि पुलिस की एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो तुम, फौजी की एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो तुम, क्या ये गार्ड फौजी है? ऐसा वो बोलते हैं। देखो, सरकार के पास भी पुलिस रखने का, पुलिस फोर्स रखने का, फौजी रखने का एक लिमिटेशंस है। सबको तो फौजी नहीं बना देगा, सबको तो पुलिस नहीं बना देगा, उतना वो लोगों को रोजगार सरकार नहीं दे पाएगी ना। तो जब सरकार नहीं दे पाएगी, प्राइवेट एजेंसियां हैं, एसआईएस जैसी सिक्योरिटी कंपनी है, अगर ये कुछ लोगों को रोजगार में दे रही है, और बहुत सारे लोगों का ना सपना भी होता है कि वो फौज की नौकरी करे, यूनिफॉर्म की नौकरी करे। किसी कारणवश लोग जो है, कुछ लोग जो है फौज की नौकरी नहीं कर पाए, यूनिफॉर्म जॉब नहीं प्राप्त कर पाए, तो एसआईएस उसको यूनिफॉर्म जॉब देती है। एसआईएस उन्हें वो सपना जीने का मौका देती है ना। तो यार देखो, कहने वाले तमाम प्रकार की बातें कहेंगे। मेरा मानना ये है कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार, ये वाला मोड अपनाओ, ठीक है। लोगों की बात सुनोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, है ना। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी नहीं करो तो इसमें कोई करियर नहीं है, तो ये अनपढ़ों का काम है, तो ये बेरोजगारों का काम है। अरे भैया, इससे अच्छा तुम्हारे पास विकल्प है तो तुम ही दे दो ना। जो लोग कमेंट में हमको बोलते हैं कि सिक्योरिटी का नौकरी अच्छा नहीं है या लोगों के बारे में ये डिमोटिवेशन फैलाते हैं, तो आप ही दे दो कोई अच्छा नौकरी, है ना। अगर आपके पास विकल्प है, अगर आप किसी को 2-4 लोगों को नौकरी दिलाने में सक्षम है तो आप दिलाइए अच्छा नौकरी। देश में और भी सारी चीज़ें हैं, आपकी पकड़ बनाइए, आप दिलाइए उनको नौकरी, है ना। बाकी ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हम भी एक बात हमेशा बोलते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं, लोगों की बात अपनी जगह पे है। आप अपने में आकलन कीजिए कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि कुछ नहीं अगर करने के लिए है आपके पास, करने के लिए कुछ नहीं है, इससे अच्छा नौकरी नहीं है आपके पास, तब आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए और इसको आप एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कीजिए। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आज आप ज्वाइन कीजिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में और रिटायर भी होइए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, ऐसा नहीं। इस चीज़ का तो मैं भी खिलाफ हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे बढ़िया कुछ कीजिए। आप सिक्योरिटी का नौकरी भले ही ज्वाइन कीजिए, लेकिन मन में एक जुनून रखिए, एक हौसला रखिए, एक हिम्मत रखिए कि हमको इससे आगे बढ़ना है, इसको सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना है। तब आप जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आज सिक्योरिटी गार्ड में हुए, हो सकता है आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो इसी फील्ड में आप आगे बढ़िए, सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइजर बनिए, एसआई, एसओ, फील्ड अफसर, ब्रांच हेड बनिए, है ना। इसमें भी अच्छे सैलरी मिलेंगे। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम का पैसा है, फालतू का पैसा नहीं। आप काम करोगे, टैलेंट रहेगा, आगे बढ़ोगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा। काम नहीं करोगे, आप शिकायत ही करते रह जाओगे, गार्ड थे गार्ड ही रह जाओगे, है ना। इसलिए पॉजिटिव बनो, काम करो, मेहनत करो और तरक्की पाओ। आप गार्ड की नौकरी किए, आपको इससे अच्छा नौकरी मिल गया,
आप छोड़ दो, दूसरा नौकरी पकड़ लो। बहुत सारे लोगों ने गार्ड की नौकरी करके अपने करियर को आगे बढ़ाया है। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है एक फेमस एक्टर है। वो आदमी जब हीरो नहीं था, वो आदमी जब बड़ा एक्टर नहीं बना था, उसका इंटरव्यू में खुद वो कहता था कि वो वॉचमैन की नौकरी करता था, गार्ड की नौकरी करता था। लेकिन वो गार्ड ही है क्या? नहीं ना, गार्ड से ऊपर बढ़ा ना। तो मेरा यही कहना है कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लोग क्या कहते हैं, ये कान बंद करके आगे बढ़ते रहो। क्लियर है? चलो बाय बाय। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इस वीडियो में, और अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी कहेंगे। लेकिन जो हकीकत है मैंने बोला आपको, और अपने दिल की बात बोला। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी, ये व्यू कैसा लग रहा है? मैं खेतों में आकर के वीडियो बना रहा हूँ, देखो क्या शानदार सीन है ना। एक्चुअली यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे सुकून देता है, मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि चलो खुले में जाकर के कुछ वीडियो बनाता हूँ, मज़ा लेता हूँ। ठीक है, बाय बाय।